तो f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h, ये दोनों का डिफरेंस। So this is the f dash x and this is called first principle of derivative। तो यहाँ से सब कुछ आपका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला इधर से मिला था। तो व्हाट इज योर LHD? LHD is the limit h tends to 0 f of x minus h, लेफ्ट साइड का माइनस f of x अपॉन माइनस h, ये दोनों का डिफरेंस। व्हाट इज द RHD? लिमिट h tends to 0 f of x plus h, राइट साइड पे, हाँ x के राइट साइड पे x plus h माइनस f of x अपॉन h। If LHD is equal to RHD, at point x is equal to a, मतलब x equal to a, तो x equal to a मतलब you get here a minus h minus f of x upon minus h, here you will get a plus h minus f of x upon h, huh? If LHD is equal to RHD at point x equal to a, then the function is f of x is differentiable at x equal to a। तो LHD RHD कहाँ पे हम टेस्ट करेंगे? जहाँ पे फंक्शन लेफ्ट एंड राइट का फंक्शन दिया जाएगा, अदरवाइज स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में हम यही चेक करते हैं, f dash x मतलब ये, ठीक है। बिफोर दैट आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, इफ कंटिन्यूअस देन टेस्ट योर डिफरेंशियलिटी, अदरवाइज डोंट टेस्ट योर डिफरेंशियलिटी। इफ डिसकंटिन्यूअस तो डिफरेंशियल नहीं होगा। ओके, सपोज दिस इज द कर्व, तो ये जो एंड पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो एंड पॉइंट पर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं होता है। डेरिवेटिव सपोज ये दिस इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन, ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, तो अब डेरिवेटिव आपको टेस्ट करना है तो ए टू बी ओपन इंटरवल में किया जाता है, क्लोज में नहीं किया जाता है। एंड पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो आपको डिफरेंशियलिटी टेस्ट करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए टू बी ओपन, ओके, बट कंटिन्यूअस, ये क्लियरली कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए टू बी क्लोज। कंटिन्यूटी टेस्ट होता है
क्लोज टू क्लोज, बट डिफरेंशियलिटी एंड पॉइंट पर टेस्ट नहीं किया जाता है। इफ योर फंक्शन लाइक दिस, जैसे पॉइंटेड आ रहा है ये a, so this point is the at x equal to c, ये b, ठीक है। Then this function not differentiable at x equal to a, x equal to c and x equal to b। जहां पे आपका पॉइंटेड रहेगा देयर फंक्शन नॉट डिफरेंशियल, क्योंकि यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर दिस केस f of x इज नॉट डिफरेंशियल, हम एंड पॉइंट पर तो टेस्ट नहीं करते, नॉट डिफरेंशियल at x equal to c for all x belongs to a to b ओपन रख देता हूँ, ठीक है। एंड पर पॉइंट पर हम टेस्ट नहीं करते। ये नोट कर लो। डन। यस सर। आप लोग को सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है डेरिवेटिव का, जैसे इफ f of x is equal to sin x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। दैट इम्प्लाइज dy by dx होगा cos x, है ना। dy by dx का मतलब क्या होता है? d by dx of y, ठीक है। तो f dash x, that means this is f dash x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cos x आपको पता है। देखो ये कहाँ से मिला,
ये आपका वही एफ डैश एक्स का फॉर्मूले से मिलेगा आपको, ठीक है। यू नो एफ डैश एक्स इज द लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h, ठीक है। तो f of x आपका sin x, f of x इज द sin x, तो f of x plus h क्या होगा? f of x plus h क्या होगा? sin x plus h. Sin x plus h minus sin x upon h. So one more thing, देखो कभी f of x minus f of y upon x minus y ऐसे भी आ रहा है ना, दिस वन ऑल्सो f dash x जब आपका लिमिट x टेंड्स टू y होगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने क्या बताया था, ये दोनों का डिफरेंस नीचे आना चाहिए, डिनोमिनेटर में आना चाहिए, और ए पार्ट आपका 0 की तरफ जाना चाहिए, वही हुआ। ये दोनों का डिफरेंस इज द h एंड h टेंड्स टू 0, तो ये दोनों का डिफरेंस इज द x माइनस वाई, तो x माइनस वाई टेंड्स टू 0 होना चाहिए, इम्प्लाइज x टेंड्स टू y। तो ये फॉर्मेट भी कभी आपको दिखेगा ऐसा फॉर्मेट, दैट मीन्स इसका f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा, तो भी आप यूज कर सकते हो। इसमें हम यूज करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें यूज करो sin c माइनस sin d। व्हाट इज sin c माइनस sin d? हम्म 2 cos 2 c cos plus c plus d by 2 sin c minus d by 2. 2x plus h by 2 इंटू साइन c माइनस d by 2, c माइनस d by 2 करेंगे तो h by 2 अपॉन h। when h tends to 0 होगा, when h tends to 0 होगा, h by 2 2 भी tends to 0 होगा, Yes, sir. ओके। तो इसमें एक मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, डिवाइड 2 कर देता हूँ, तो ये साइन h by 2 अपॉन h by 2 मीन साइन थीटा बाय साइन थीटा अपॉन थीटा फॉर्मेट आ गया, थीटा टेंड्स टू 0 हो गया। अब इसमें जब h की जगह 0 डालेंगे तो ये डिफाइंड हो रहा है, ये हो जाता है 2x by 2 मतलब cos x। तो आपको क्या मिला? सर 2 cos x आ जाएगा। 2 cos x, ये आपका 1 हुआ अपॉन 2, क्या मिला? cos x मिला ना, तो sin x का डेरिवेटिव जो हुआ ना, that if f of x is the sin x then f dash x is the cos x, ठीक है। like that now you can verify about f of x is the e raised to x, okay। f of x is equal to tan x, और किसका डेरिवेटिव चाहिए? f of x is equal to ln x, और डिफरेंट फंक्शन को आप बताइए। f of x is equal to x to the power n, ठीक है। e to the power x का डेरिवेटिव कितना? e पर x का डेरिवेटिव कितना? ex का ये सर e raised to x tan x का डेरिवेटिव tan x second x square x ln x का डेरिवेटिव 1 by x x to the power n का डेरिवेटिव
x raised to n derivative. So n x raised to n minus 1. Okay. ये चारों आप वेरीफाई करो whether it is correct or not. Verify using first principle of derivative. आपका बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट और प्रूव दैट, ऐसे देता है फाइंड आउट।
Done. Yes, sir. इसमें कोई डाउट है? सबको मिला रिजल्ट्स? Yes, sir. Yes, sir. चलो test the differentiability at x equal to 0 for this function, this one also.
हो गया? हम्म, डन सर। okay. Second one, you're saying differential. First one not differential at x equal 0, whereas second one differential at x equal 0. Okay. Clearly first one correct, क्योंकि आप इसका ग्राफ चेक करोगे, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है? सर ओरिजिन से y is ओरिजिन equal पर to x पॉइंटेड और हो y जाता है is ना, minus। ऐसे ही ग्राफ होता है। तो यहाँ पे Yes, sir. पॉइंटेड है, पॉइंटेड होगा मतलब वो डिफरेंशियल नहीं होगा। ग्राफिकली मैं चेक करूंगा तो नहीं, थियोरिटिकली आप चेक करोगे मॉड एक्स क्या होता है? सर मोर देन 0 के लिए x और लेस देन 0 के लिए -x हो जाएगा। यस, mod x which is the x if x greater than equal 0 minus x if x less than 0। इसका मतलब जो फंक्शनल वैल्यू f of 0 कितना आ रहा है? 0 हो रहा है। x जब 0 होगा यस सर। और x भी 0 होगा। ठीक है, तो हियर लेफ्ट एंड राइट के लिए अलग अलग फंक्शन आ रहा है, अलग अलग इक्वेशन आ रहा है, तो आपको LHD एंड RHD दोनों टेस्ट करना पड़ेगा। RHD लिमिट 1 h tends to 0 f of x plus h, okay, minus f of x अपॉन h। हम कहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं? एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब Yes, x का sir. वैल्यू आपको 0 डालना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ये होगा। So which is the limit h tends to 0 f of 0 plus h। 0 plus h मतलब राइट साइड के लिए, वो टाइम पर f of h क्या होगा? मोर देन 0 के लिए f of x होता है, तो f of h क्या होगा? माइनस f of 0 अपॉन h which is the limit h tends to 0। ये राइट साइड के लिए 0 प्लस है ना, तो राइट साइड के लिए f of x होता है, तो f of h होगा माइनस f of 0 0 अपॉन h। करेक्ट? यस सर। ये हो गया आपका RHD। व्हाट इज द LHD? सर LHD -1 आएगा। -1 होगा, करेक्ट। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h माइनस f of 0 अपॉन माइनस h। 0 माइनस h मतलब नेगेटिव साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है? f of x इज द माइनस x। यहाँ पे आपको मिला माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of माइनस h माइनस f of 0 आपका 0 अपॉन माइनस h। तो f of माइनस h क्या होगा? माइनस है। नो, माइनस ऑफ माइनस h, क्योंकि ये यस नेगेटिव, सर। तो इसके लिए माइनस x, तो यहाँ पे x इज द माइनस h, तो माइनस ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h which is the h upon minus h, so you'll get -1। so clearly LHD is not equal to RHD, that means f of x is not differentiable at x equal to 0। बट यहाँ पे आप टेस्ट करोगे डिफरेंशियल होगा, यहाँ पे टेस्ट करोगे डिफरेंशियल होगा, बट यहाँ पे टेस्ट करोगे तो डिफरेंशियल नहीं होगा। ठीक है, और ये ग्राफिकल देखोगे तो ये y इक्वल टू x
इसका स्लोप कितना होता है? ये लाइन कितना एंगल करता है? 145 डिग्री करता है, तो स्लोप कितना होगा? 1 होता है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, 1 मिला 1। इसका स्लोप क्या है? ये लाइन का स्लोप क्या है? -1, क्योंकि ये 135 डिग्री कर रहा है, tan ऑफ 135 डिग्री -1 मिल रहा है। ओके, इफ यू नो ग्राफ, आप ऐसे देख के बोल सकते कि वेदर इट इज डिफरेंशियल और नॉट। सेकंड वन, आपका एफ ऑफ एक्स दिया गया x² sin of 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। तो x is not equal 0 मतलब ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 के लिए आपके लिए सेम फंक्शन दिया गया। ओके, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन सेम है। तो आपको जस्ट एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, उसमें पता चलेगा डिफरेंशिएबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। You'll get the idea. What is your f dash x? Limit s2 tends to 0, हम at x equal 0 निकाल रहे हैं, तो f of 0 plus h minus f of 0 upon h। ठीक है, नहीं LHD RHD लेना पड़ेगा, बट LHD RHD के लिए सेम फंक्शन। तो ये पहले RHD ले रहा हूँ। RHD क्या है? लिमिट h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h, which is the limit h tends to 0 f of 0 plus h, मतलब f of h माइनस f of 0 का वैल्यू आपका 0। ओके, f of 0 का वैल्यू 0 अपॉन h। तो f of x इज द x² sin of 1/x, तो f of h क्या होगा? h² sin 1/h अपॉन h, करेक्ट ना? तो क्या मिलेगा? एक h कैंसिल होगा, h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन ऑफ 1/h व्हेन h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना होगा? When h tends to 0, 0 की तरफ जा रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 0 होगा, 1 नहीं होगा। इसका नहीं कि ये इसको 1/h कर दो, 1/h करोगे तो क्या मिलेगा? sin थीटा बाय थीटा, बट व्हाट इज योर 1/h? When h tends to 0, 1/h क्या होता है? If you consider 1/h as theta, then theta tends to what? h tends to 0, 1/h tends to infinity। तो ये sin थीटा बाय थीटा, बट थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी, थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो 1 होगा, ये थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी, इसलिए वो 1 नहीं देगा। ठीक है, इसको 1/h मत करना, इसको एज इट इज h रखो, बट साइन फंक्शन क्या होगा? जो भी वैल्यू मिलेगा 1/h लिमिट h टेंड्स टू 0, h इक्वल तो 0 नहीं है, h इक्वल 0 होता तो ये अनडिफाइंड होता, बट 1/h डिफाइंड होगा। h टेंड्स टू 0 मतलब ये टेंड्स टू इंफिनिटी, बट डिफाइंड वैल्यू मतलब रियल वैल्यू आएगा। तो साइन का कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी साइन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर होता है। तो ये जो वैल्यू होता है ना, दिस वैल्यू लाइज इन बिटवीन व्हाट? -1 to
+1 के अंदर रहेगा, जो भी वैल्यू होगा, ऐसा नहीं कि अनडिफाइंड होगा। ये फाइनाइट वैल्यू लाइज इन बिटवीन -1 to +1 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 into something you will get 0. This is the RHD. What is the LHD? Limit h tends to 0, f of 0 minus h minus f of 0 upon minus h. This is f of limit h tends to 0, f of minus h minus 0 upon minus h. What is your f of minus h? f of x is the x square sin 1 by x. तो f of minus h क्या होगा? माइनस h का स्क्वायर sin of 1 by minus h upon minus h, which is the limit h tends to 0. h स्क्वायर के साथ माइनस h कैंसिल होगा तो माइनस h लेफ्ट इंटू साइन ऑफ -1 by h, -1/h। तो एनी जो भी होगा ये भी रहेगा क्या, -1 से लेके +1 के अंदर ये 0 की तरफ जा रहा है, h टेंड्स टू 0 मींस माइनस h भी टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या होगा? 0. तो हियर LHD is equal to RHD. As LHD is equal to RHD, then f of x is differentiable at x equal. समझाइए कि नहीं? समझा। डन। डन। अच्छा, अब मुझे बताओ सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर के जगह एक्स होता तो तब आंसर क्या होता? यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर दिया गया, सपोज ये एक्स हो जाता, देख के बताओ।
क्या होगा, डिफरेंशियल होगा कि नहीं होगा? डिफरेंशिएबल होगा। इधर मैनिपुलेट करके बताओ ना, डिफरेंशियल होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो ये तो दो ही आंसर, तो दो से तो कोई एक होगा। अब एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया, एक्स इंटू वन साइन वन बाई एक्स, तो वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो रहेगा एच स्क्वायर है ना, वो एच स्क्वायर की जगह एच हो जाएगा, तो एच एच कैंसिल्ड। तो आपको क्या मिला, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ऑफ वन बाई एच। ठीक है, मैंने बताया बताया था क्या, ये जो भी, ये तो ऐसा नहीं कि अनडिफाइंड होगा, ये डिफाइंड होगा। जो भी वैल्यू मिलेगा बिलोंग्स टू -1 to +1। लेट अस टेक दिस वैल्यू इज द लैम्डा से। ओके, तो लैम्डा बिलोंग्स टू -1 to +1 के अंदर रहेगा ही रहेगा। ओके, व्हाट इज योर एलएसडी? ये एच स्क्वायर हट जाएगा, तो माइनस माइनस एच कैंसिल्ड, तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इफ साइन 1/h का वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h का वैल्यू लैम्डा मैंने सिलेक्ट किया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, वन। माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा होगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज द माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, दिस वन यू कैन राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 1/h। तो ये माइनस तो बाहर चला जाएगा, तो दिस बिकेम माइनस लैम्डा। ओके, तो ये वैल्यू जो होगा ये उसका नेगेटिव होगा। ये दोनों इक्वल होने के लिए लैम्डा 0 होना जरूरी है। इफ LHD is equal to RHD, लैम्डा इक्वल टू 0, मतलब साइन ऑफ 1/h 0 होगा, तो ये 0 हो नहीं पाएगा, क्योंकि when h tends to 0 इसका वैल्यू टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, बट टू एन पाई मतलब एन पाई फॉर्मेट में नहीं मिलेगा ऐसा। ओके, सो हियर क्लियरली LHD is not equal to RHD, then f of x is not differentiable at x equal to 0। समझा? तो LHD RHD क्या आ रहा है, एक दूसरे का नेगेटिव हो रहा है। सपोज यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो क्या होगा आंसर, एक्स क्यूब होता तो नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों, एक्स क्यूब होता तो यहाँ पे क्यूब होगा, तो यहाँ पे एच स्क्वायर बचेगा, एच स्क्वायर करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा ना, यस। ए साइड में भी 0 होगा। तो इट इज लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो मोर देन इक्वल टू 2, पावर जब मोर देन इक्वल टू 2 रहेगा ना, तब आपका ये डिफरेंशियल होगा। समझा?
Find out this two.
क्या हुआ? नहीं हुआ? वन मिनट सर। ओके, लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन दिया था ना कंटिन्यूटी में, है कि नहीं? यस सर। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट टाइम आई थिंक। तो when x tends to 0 plus, if x tends to 0 plus e raised to 1 by x क्या होगा? ये e raised to infinity की तरफ चला जाता है, तो ये वैल्यू Infinity, yes, infinity की sir. तरफ चला जाता है। and e raised to minus 1 by x क्या होगा? 0. 0 की तरफ आएगा, क्योंकि e raised to minus infinity होगा। और जब x tends to 0 minus e raised to 1 by x क्या होगा? ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये माइनस इन्फिनिट की तरफ जाएगा। दैट टाइम वी विल गेट 0, दिस वन 0 एंड दिस वन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये प्लस इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम ये करेंगे एफ डैश एक्स, एल एच डी आर एच डी दोनों निकालना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट आ रहा है। व्हाट इज द एल एच डी और आर एच डी? लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 पर टेस्ट कर रहे हैं, 0 प्लस एच माइनस f of 0 upon h, which is the limit h tends to 0 f of h, but h का वैल्यू आपका पॉजिटिव है, माइनस f of 0 दिया गया 0 upon h, which is limit h tends to 0 f of h क्या होगा? h into
e to the power 1 by h minus e to the power minus 1 by h upon e raised to 1 by h plus e raised to minus 1 by h upon h. Which has got cancelled. Clearly e raised to e to the power 1 by h tends to infinity हो रहा है, तो e to the power 1 by h को कॉमन ले लो. You'll get e raised to 1 by h common, then 1 minus e raised to minus 2 by h upon e to the power 1 by h common, 1 plus e to the power minus 2 by h. And limit h tends to 0. Again, these two got cancelled. तो ये वैल्यू आपका 0 की तरफ जा रहा है. तो आंसर क्या हो गया? 1 minus 0 upon 1 plus 0, that is 1. Correct. What is the LHD? LHD, the limit h tends to 0, f of 0 minus h minus f of 0 upon minus h, which is the limit h tends to 0, f of minus h. f of minus h मतलब h वही फंक्शन होगा, तो आपको मिलेगा माइनस एच, एक्स के जगह माइनस एच डाल दो, e to the power minus 1 by h minus, but h tends to 0, 0 plus है, e tends to plus 1 by h हो जाएगा ये, upon e to the power minus 1 by h plus e to the power 1 by h upon minus h minus common, then e to the power minus 2 by h minus 1 upon e to the power 1 by h common, e to the power minus 2 by h plus 1. अब h tends to 0 होगा तो ये tends to 0 आ रहा है, ये भी tends to 0 आ रहा है, then you are getting 0 minus 1 upon 0 plus 1, which is minus 1. So LHD is the minus 1, whereas RHD is the plus 1, so LHD is not equal to RHD. That means f of x is not differentiable at x equal to 0 पर ये differentiable नहीं. ठीक है. One more thing, आप चाहो तो इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव निकाल सकते हो. डिफरेंशियबिलिटी मतलब डेरिवेटिव, आप सीधा सीधा डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हो. डेरिवेटिव का वैल्यू बराबर आ जाएगा, देन डिफरेंशियबल नहीं आएगा तो नॉट डिफरेंशियल. जैसे ऐसे इसका डेरिवेटिव क्या है? x का डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है. मिला? लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो वही मिला. ठीक है. कभी कभी डेरिवेटिव एक केस में थोड़ा डेरिवेटिव पर जाओगे तो लेंदी होगा, देन गो फॉर दिस वन. फोर्थ वन आप चाहो तो डेरिवेटिव पर जा सकते हो. अच्छा, पहले वो टेस्ट तो डिफरेंशियलिटी बोल रहा है, तो हम कंटिन्यूस चेक करेंगे. कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशियलिटी हम मना कर देंगे कि नहीं, डिफरेंशियल नहीं होगा. एट x इक्वल टू 1, व्हाट इज द LHL? LHL क्या है? 1 से कम जो x है, x की जगह 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा. व्हाट इज द RHL? 2 minus 1. That means LHL is equal to RHL
एंड फंक्शनल वैल्यू भी ARHL के साथ जुड़ा है f(1). तो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो डिफरेंशिएबिलिटी आप टेस्ट करो। अच्छा, व्हाट इज द f डैश x? x का डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ x 1 1 when x less than 1. Derivative of 2 minus x -1 when 1 less than equal to x less than equal to 2. इसका डेरिवेटिव 3 - 2x for x more than 2. ठीक है, तो 1 के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड डेरिवेटिव सेम है क्या? आप निकालोगे आपका LHD एट x इक्वल टू 1, आपका LHD क्या होगा? 1 दे रहा है, लेफ्ट साइड डेरिवेटिव 1 दे रहा है, RHD दे रहा है -1, 1 के राइट साइड में आपको दे रहा है -1। दैट मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। करेक्ट? आप मेथड भी यूज करो, आपका यही मिलेगा। जिसने मेथड यूज किया होगा उसका LHD 1 आया होगा एट x इक्वल टू 1, RHD -1 आया होगा। चेक करो, नहीं आ रहा तो बताओ, फिर टेस्ट करेंगे। कहाँ पे टेस्ट करेंगे? एट x इक्वल टू 2 के Yes. लिए ये आपका लेफ्ट साइड LHD क्या हुआ? -1 -1। RHD क्या हुआ? राइट साइड के -1 लिए ये 3 माइनस ऑफ 2 into 2 -1, दैट मीन्स LHD इज इक्वल टू RHD। तो यहाँ पे डिफरेंस हुआ, आपको नॉन डिफरेंशियल कैसे आया? Hence f of x is differentiable at x equal to 2. That means f of x is not differentiable at x equal to 1, but differentiable at x equal to 2. तो आप लोग को ऐसे कैसे आया? दोनों में नॉट डिफरेंशिएबल। मेथड में करें? 1 पर तो आप लोग का आया होगा, मैं 2 पर टेस्ट कर रहा हूँ यूजिंग मतलब डेरिवेटिव। व्हाट इज द LHD? व्हाट इज द f of 2? f of 2 कितना होगा? x इक्वल टू जब 2 हो रहा है f of 2 क्या दे रहा है? नहीं ये नहीं, ये कितना दे रहा है? 0 0। f of 2 इक्वल टू 0, आपका ये फंक्शन है। ये आपका फंक्शन। तो व्हाट इज द LHD? लिमिट s टेंड्स टू 0, f of कहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं? 2 पर, तो f of 2 माइनस h माइनस f of 2 अपॉन माइनस। इज दैट क्लियर? LHD है। तो 2 माइनस के लिए आपका क्या होगा? जब 2 से कम है f of x इधर 2 माइनस x, तो f of 2 माइनस h कितना होगा? f of x इधर 2 माइनस x, f of 2 माइनस h कितना होगा? 2 माइनस ऑफ 2 माइनस h, x की जगह 2 माइनस h डालो ना, माइनस f of 2 इज द 0 अपॉन माइनस h, कितना मिला? लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 got cancelled, प्लस h अपॉन माइनस h। चेक करो, LHD -1 आया था, LHD
है ना, RHD, Yes, sir. व्हाट इज द RHD? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, हम 2 पर निकाल रहे थे, माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, which is the limit h tends to 0, 2 प्लस के लिए आपका फंक्शन क्या है, मोर देन 2 के लिए दिस इज द फंक्शन, तो f ऑफ 2 प्लस h क्या होगा, -2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस Two. h, 3 इंटू 2 प्लस h, क्योंकि x की जगह 2 प्लस h, -2 प्लस h का होल स्क्वायर Yes, sir. माइनस f ऑफ 2 इज द 0 अपॉन h, which is the limit h tends to 0, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे माइनस एच स्क्वायर होगा, ये आपका 4h माइनस 4h प्लस 3h, तो माइनस h हो रहा है कांस्टेंट टर्म 4 -4 -2 प्लस 6, 0 हो गया ना कांस्टेंट अपॉन h, तो h कॉमन ले लो, देन यू हैव -h -1 अपॉन h, अब h की जगह 0 डाल देंगे तो क्या मिलेगा, क्लियरली LHD is equal to RHD, so it is differentiable at x equal to 2 but not differentiable at x equal to 1. समझा कैसे हुआ, Yes, बट sir. यहाँ पे मैं जो डेरिवेटिव यूज किया ना, आप बोर्ड में मत यूज करना, बोर्ड वाले उनको ये फॉर्मेट चाहिए, ये मेथड उनको चाहिए, ठीक है ना, तो एंट्रेंस के लिए सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव के लिए आप डेरिवेटिव यूज करके इसे टेस्ट कर दो, बट सब्जेक्टिव के लिए नहीं, राइट।
find out this.
Done. मिला? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Not getting. Okay. F of x given. Find all constants a, b, p, q so that it is continuous for all x, not differentiable at x equal to 1. But f dash x is continuous. F dash x is continuous at x equal to 3 मतलब f dash x differentiable at x equal to 3. ठीक है? Anyway, first of all it is continuous. Continuous मतलब x कहाँ पे टेस्ट करेंगे? At x equal to 1. What is your LHL? LHL क्या होगा? x की जगह जब 1 डालेंगे ये 0 हो जाएगा. At x equal to 1 लेफ्ट साइड फंक्शन क्या है? ये, और ये आपका राइट साइड फंक्शन. x की जगह जब 1 डालेंगे दिस बिकम 0, ओनली b लेफ्ट. What is your RHL? x की जगह जब 1 डालेंगे ये 0 होगा. As it is continuous given, as f of x is continuous, that means LHL equal to RHL. तो b का वैल्यू 0 हो गया. Now at x equal to 3 पर टेस्ट करेंगे क्योंकि 3 पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन. What is your LHL? x की जगह 3 डालो, 3 minus 1 2. RHL x की जगह 3 डालो, 9p plus 3q plus 2. LHL is equal to RHL. Implies what? 9p plus 3q plus 2 equal to 2. मतलब 9p plus 3q become 0. Implies 3p plus q is equal to 0. Okay. Not differentiable at x equal to 1. तो इसका f dash x निकाल दो. What is your f dash x? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये जो फंक्शन हुआ है ax square minus ax plus b, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2ax minus a, इसका डेरिवेटिव when x less than 1. x minus 1 का डेरिवेटिव 1 when 1 less than equal to x less than equal to 3. then इसका डेरिवेटिव 2px plus q when x value more than ये f dash x. It is not differentiable at x equal to 1. Not differentiable at x equal to 1. That means आपका for this case LHL is not equal to RHL of f dash x. LHL is not equal to RHL of f dash x. Or you can say LHD is not equal to RHD
of f of x. You got my point? f dash x के लिए ये LHD होगा, ये f dash x के लिए ये LHL होगा, ये RHL होगा, बट f of x के लिए ये LHD होगा, ये RHD होगा. Is that clear? LHL is not Yes. equal to RHL for f dash x. Okay. Or you can write LHD is not equal to RHD of f of x. So x equal to 1 डालो. What is your LHL? 2a minus a. A is not equal to RHL मतलब 1. A का वैल्यू 1 नहीं होगा. And it is continuous at x equal to 3. किसका? f dash x is continuous at x equal to 3. F dash x is continuous at x equal to 3. That means LHL is equal to RHL is equal to f dash 3. ठीक है ना? अब f dash x का LHL RHL इक्वल होना चाहिए. इक्वल 3 वाला तो है ऑलरेडी. लेस देन 3 के लिए 1, मोर देन 3 के लिए 6p plus q. LHL is the 1, RHL is the x की जगह 3 डालेंगे. 6p plus q. ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ. तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ क्या मिलेगा? 3p यू कैन राइट माइनस q. तो ये -2q प्लस q. तो q इज इक्वल टू -1. q -1 होगा तो p इज इक्वल टू 1/3. So from second and fourth, p is equal to 1/3 and q is equal to -1. Hence आपका क्या होगा? a 1 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा. a is equal to a belongs to all real number. a belongs to all real number except 1. 1 नहीं होगा. b is equal to 0. p is equal to 1/3 and q is equal to -1. ये आपका p a b p q का है. समझा कैसे हुआ? Yes, sir. समझे कि नहीं समझे? Okay, right on.
डन। अभी नेक्स्ट वन हो जाएगा। ये जो दिया गया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा? मिला? देयर इज अ ट्रिक एक्चुअली। ये जो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 नहीं, वो तो कुछ एक नेचुरल नंबर हो, मतलब नेचुरल नंबर होगा। ओके, यस तो ये हाँ टोटल 0 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन शायद फंक्शन में किए थे। तो ये जो पार्ट आ रहा है ना, दिस इज लाइक साइन एन पाई। तो साइन एन पाई का वैल्यू कितना होता है? 0 0 होता है। तो ये जो पार्ट, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो एफ ऑफ एक्स रहा सिर्फ ए एक्स क्यूब प्लस बी when x lies in between 0 to 1 and 2 cos pi x plus tan inverse x if 1 less than x less than equal to। आपका यही फंक्शन है। and it is given differentiable in 0 to 2। 0 to 2 के अंदर ये differentiable दिया गया। तो find the value of a and b।
डन। ओके, इट इज गिवन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशियल मतलब ये कंटिन्यूस हुआ होगा, कंटिन्यूस होगा तो फिर डिफरेंशियल होगा ना। तो आज इट इज डिफरेंशियल फंक्शन देन आल्सो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। कहां पे टेस्ट करेंगे? 1 पर टेस्ट करेंगे। एट x इक्वल टू 1 f of x is continuous as well as differentiable. That means for continuity, LHL is equal to RHL is equal to functional value. Okay, what is your LHL? X की जगह 1 डालेंगे, then a plus b is equal to RHL. X की जगह 1 डालेंगे, then 2 cos pi plus tan inverse 1 is equal to f of 1. f of 1 भी a plus b, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, and what is the derivative of f dash x? क्या होता है? ax क्यूब प्लस b का डेरिवेटिव 3ax square 3ax स्क्वायर, 2 cos pi x का डेरिवेटिव minus 2 pi sin pi x गुड, प्लस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है? no इट sir इज, तो फिर कैसे आप निकालें? इट इज 1 मतलब अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। ओके, ये डिस्कस करेंगे कैसे मिलता है। When 0 less than equal to x less than equal to 1, when a 1 less than equal to no x strictly less than x less than equal to LSD. What is the LSD? x की जगह 1 डालो, ठीक है। RSD x की जगह 1 डालो, -2 pi sin pi plus 1 upon 1 plus 1। sin pi का वैल्यू 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, इट इज 1/2। तो LSD is equal to RSD implies 3a equal to 1/2, then a is equal to 1/6। अब a का वैल्यू मिल चुका है, तो a plus b is equal to 2 cos pi, 2 cos pi का वैल्यू -1, -2 plus tan inverse 1 pi/4 using 2 in 1। क्या मिलेगा? b is equal to -2 minus a plus pi/4, that is -13/6 plus pi/4। ये गलत हुआ, ये तो करेक्ट मिला, जो पता नहीं था वो करेक्ट मिला, ये गलत हुआ। टेक्स्ट बुक से देखा था वो। इस बुक में क्या दिया था? नहीं tan इनवर्स का अच्छा, डेरिवेटिव, बट यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन गलत हुआ?
ये +2 ले क्या, +2 रखेंगे भी फिर भी नहीं होगा, 5/2। वो 3a लिया हमने। समझा? Hence a is equal to 1/6 and b is equal to 5/4 minus 13/6. Right, done.